नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग आ रहे हैं। 83,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल होंगे और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो समापन करने के बाद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आने वाले हैं। 83,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत होगी। वहीं ग्राम उत्कर्ष अभियान में वो शामिल होंगे और इसके बाद वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में भी शामिल होंगे और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी खास होने वाला है। सियासी लहजे की भी बात कर लें तो सियासी लहजे से भी ये दौरा काफी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन आज हजारीबाग में होने जा रहा है। आपको बताते चले कि इसको लेकर हजारीबाग में एक माह पूर्व से ही जिला प्रशासन तैयारियां में जुड़ गई थी। अभी हम उसी सड़क पर है जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। दोनों तरफ जो है यहाँ पे लोगों की संख्या होगी। आपको अगर आज की पूरी कार्यक्रम के बारे में बता दें तो हजारीबाग सबसे पहले वे हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे, जहां पर एक सरकारी कार्यक्रम का संबोधन करने के साथ साथ लोगों को जो है कई बड़ी योजनाओं का सौगात देंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है इसी रास्ते से गुजरेंगे और बता दें कि इसी को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साथ ही साथ जो इस रास्ते से गुजरने के बाद वे जो है हजारीबाग के गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के द्वारा परिवर्तन महारैली का आयोजन किया गया है। बता दें कि इसी रास्ते से उनको जाना है और उसके बाद जो है परिवर्तन महारैली का भी संबोधन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो एक स्थानीय है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ करते हैं। चाचा, कितनी हर्ष की बात है? ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हजारीबाग में आ रहे हैं। उनके आने से हमें उम्मीद है झारखंड का और ज्यादा विकास होगा। वो जहाँ तक हमें जानकारी हुई यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बहुत सारा चीज का संबोधन करेंगे। फिर परिवर्तन महारैली की जानकारी मिल रही है। हमें उम्मीद है कि उनके संबोधन के बाद बहुत सारा चीज झारखंड में नई नई चीजें आएंगी और हमारे झारखंड और ज्यादा जाना। हमारा नाम कन्हैया प्रसाद हुआ है। तो देखिए, ये स्थानीय थे, ये भी काफी खुश है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हजारीबाग के मुख्य मार्गों पर पूरी तरीके से प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा बल की जो है वो तैनाती देखी जा रही है। अब कुछ ही देर के बाद जो है इस रास्ते में आम गाड़ियों के आवागमन पर भी रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से गुजरेंगे और दोनों तरफ जो है लोगों की एक बड़ी संख्या होगी। तो आप देख रहे हैं, आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सीधे हजारीबाग की तस्वीर है, जहां पर कुछ जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उनको आगमन को लेकर जो है तमाम तैयारियां यहाँ पर जो है वो पूरी कर ली गई है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और अब पीएम मोदी का झारखंड दौरा, वो आप भी समझिए कि इस झारखंड दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या क्या सौगात झारखंड वासियों को मिलने वाला है। 83,300 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत होगी और इस अभियान में 79,150 करोड़ रुपए की अधिक खर्च होगा। यह अभियान लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा। अभियान से 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे झारखंड वासियों को काफी कुछ सुविधा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री का इस 17 दिन में दूसरा दौरा है और दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो झारखंड वासियों को सौगात देंगे। 32 जनजातीय समुदाय से संवाद करेंगे। पीवीटीजी की सौगात होगी और कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के घरों का विद्युतीकरण होगा। पीएम 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन शुरू करेंगे। पीएम जनमन से करीब 1360 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन होगा और 25 स्कूल का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। तो
प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी खास है और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 17 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कितना खास होने वाला है? देखिए, पीएम का ये दौरा बेहद खास होगा क्योंकि सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ ये राजनीतिक कार्यक्रम भी है। पीएम सरकारी कार्यक्रम में राज्य के साथ साथ देश को भी 83,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और जाहिर है कि इस सौगात से देश के तमाम राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भी लाभान्वित होंगे। तो जाहिर है कि जो जनजातीय राजनीति है उसको साधने की बड़ी कोशिश है। जब पीएम सौगात देंगे तो जाहिर है कि पीएम आज जैसे एक जनमन कार्यक्रम है, एक धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम है। आपको देखिए एकलव्य सेंटर, 40 एकलव्य सेंटर का पीएम उद्घाटन करेंगे, 25 का उस आधारशिला रखने जा रहे हैं। मतलब जो फोकस है वो जनजातीय विकास को लेकर है और जाहिर है कि झारखंड में जो राजनीति होती है वो जनजातीय विकास को लेकर ही होती है। जरा मंच की तस्वीर आपको दिखला देते हैं कि जरा मंच देख लीजिए। पीएम तमाम सरकारी कार्यक्रमों को वहां पूर्ण करते हुए सीधे पहुंचेंगे। आपको यहाँ पर देख रहे हैं मटवारी मैदान पहुंचेंगे। मटवारी में जब आएंगे तो परिवर्तन महारैली जो कि 20 सितंबर से शुरू हुई थी, आज उसका 2 अक्टूबर को समापन होने जा रहा है। मतलब कि इस परिवर्तन रैली को बीजेपी ने जोर शोर से 20 सितंबर को शुरू किया था और इसके जरिए राज्य में एक बदलाव की एक बिगुल फूकने की कोशिश की गई थी बीजेपी की ओर से और ये बताने की कोशिश की गई थी कि राज्य का विकास चाहिए तो बीजेपी को सत्ता में आना होगा। इस परिवर्तन रैली में तमाम कह सकते हैं बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं रहा जिसने झारखंड में अपने कदम न रखे हों। आप पीएम मोदी चूंकि इसका अगर कहेंगे साहेबगंज के भोगनाडीह में 20 सितंबर को, तो अमित शाह ने इसकी शुरुआत की थी। सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के साथ उन्होंने परिवर्तन रैली की शुरुआत की थी और समापन समारोह के मौके पर खुद आ रहे हैं तो पीएम मोदी आ रहे हैं। कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है और वहां पे तमाम बड़े नेता भी पहुंचेंगे, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम है। पूरा हजारीबाग छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारीबाग शहर में पहुंचने के तमाम रास्तों पर आपको सुरक्षा एंट्री को पार करना होगा। सुरक्षा जो वहां पर जो नियम बनाए गए हैं उसको आपको पार करना होगा। यहाँ तक कि मंच पर आपको पानी का बोतल तक भी लाने की इजाजत नहीं है। आप कोई ऐसा सामान लेकर नहीं आ सकते हैं जो संदेह की दृष्टि में आता हो। तो सुरक्षा के लिहाज से कहें तो बेहद अहम है, चूंकि पीएम का एक अपना प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। और राज्य भर से तमाम पुलिस अधिकारी डेपुटेशन पर हजारीबाग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो समझ जाइए कि पीएम का यह कार्यक्रम अपने आप में खास होगा और झारखंड की राजनीति में ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है इसका मूल्यांकन तो जनता करेगी। अच्छा संजय, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह है। लोग उनसे मिलने पहुंचेंगे, सभा में जब वो संबोधित करेंगे तो उन्हें सुनने पहुंचेंगे। तो लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कितनी जनसंख्या में लोग उस वक्त वहां पर उन्हें सुन सकते हैं प्रधानमंत्री को? देखिए, बता दें कि हजारीबाग में पीएम का 2 कार्यक्रम है। एक तो सरकारी कार्यक्रम है जो कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में है, क्योंकि पीएम जितनी भी योजनाओं की सौगात देंगे तमाम सौगात वहां देंगे। तो वैसे में हजारीबाग के साथ साथ सिर्फ हजारीबाग में उत्साह नहीं है, झारखंड में भी उत्साह इस चीज को लेकर के, खासकर जनजातीय समाज में, कि पीएम उनके लिए जो सौगात ला रहे हैं उनसे वे कितने लाभान्वित होंगे। देखिए, अगर छात्रों की बात करें तो एकलव्य सेंटर जो सीधे होता है वो आर्चरी को ध्यान में रखकर होता है कि उससे जाहिर है कि झारखंड में जिस तरीके से खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तराशने का काम हो रहा है। तो राज्य भर में कई सेंटर फॉर एक्सीलेंस एकलव्य के जहां जो बच्चे आर्चरी में बेहतर करते हैं वहां डे बोर्डिंग यानी रखकर बच्चों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो केंद्र सरकार का फोकस एकलव्य सेंटर को लेकर शुरू से ही रहा है। तो 40 एकलव्य सेंटर का तो पीएम आज उद्घाटन करेंगे ही, आपको 20 से ज्यादा की आधारशिला भी रखेंगे। तो एक तरीके से टैलेंट को उभारने की कोशिश है। अब आइए धरती आबा जनजातीय संघ जो उत्कर्ष अभियान है उसके तहत जनजातीय जो आबादी है, पूरे देश की जनजातीय आबादी तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस आबादी को जिस तरीके से समेटने की कोशिश है और साथ में उसको एक तरीके से गुच्छा बनाकर उसको योजनाओं से आच्छादित करने की कोशिश है। मतलब बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है, योजनाओं से लाभान्वित करना है। और तमाम अपडेट भी आपसे लेंगे क्योंकि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और आगे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पीएम का राज्य आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को खुशहाल बनाने में केंद्र सरकार मदद करे। झारखंड छोटा और गरीब राज्य है, जहां खनिज संपदा भारी पड़ी है। यहां के खनिज संपदा का उचित मूल्य देकर राज्य के पिछड़ापन को दूर करने में मदद करे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि पीएम अगर राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं तो भी ये सौगात नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा हक है। ये मांग करेंगे कि झारखंड को खुशहाल बनाने में मदद करें। झारखंड एक छोटा सा राज्य है, गरीब राज्य है, खनिज भरे पड़े हैं। अगर कोई केंद्र सरकार आकर के हमारे खनिजों का उचित मूल्य दिला पाए, उचित मुआवजा दिला पाए, तो उससे बेहतर कुछ भी काम झारखंड के लिए नहीं हो सकता। जो आप दे रहे हैं मुझे एकदम बिल्कुल, जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता, वो चीज आप दे रहे हैं, वो हुआ सौगात। आप तो झारखंड को लूट कर ले गए हैं। 1,36,000 करोड़ रुपया जो मेरा बकाया है उसको देने की घोषणा करें प्रधानमंत्री महोदय हजारीबाग की धरती, झारखंड की धरती से, तो भी मैं नहीं समझूंगा कि वो सौगात है, क्योंकि वो मेरा अधिकार है, हक है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची के मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित भजन कीर्तन में भी दोनों नेता शामिल हुए। राज्यपाल गंगवार ने स्वच्छता का संदेश दिया। वित्त मंत्री उरांव ने महात्मा गांधी की स्वरोजगार के प्रति सोच की सराहना की और कहा कि अगर समाज स्वरोजगार की ओर बढ़े तो समाज से रोजगार की समस्या ही खत्म हो जाएगी और कम होगी। इस बात की ओर पूरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था कि अगर वास्तव में हम अपने समाज को दुरुस्त देखना चाहते हैं तो स्वयं अपने आप को, अपने सबको साफ सुथरा स्वच्छ रखने का काम करें। ये हमारे लिए अब और ज्यादा प्रासंगिक है और वास्तव में आज महत्वपूर्ण दिन है। विश्व में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। एक तो स्वच्छता की बात की उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने सहिष्णुता की, टॉलरेंस की बात की उन्होंने, सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगा पेंशन। 4 करोड़ 72 लाख रुपए राशि आवंटित किए जाएंगे। गृह विभाग ने इसके लिए राशि भी जारी कर दिया है, तो पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए आवंटित ये राशि की जाएंगी। झारखंड आंदोलनकारियों का बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। राशि निकासी और खर्च के लिए डीसी और पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीएम रोटेशन पर बयानबाजी जारी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच तू-तू मैं शुरू हो गया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कांग्रेस की नसीहत देते हुए ये कहा है कि हेमंत सोरेन के बिना सब कुछ अधूरा है। कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए सीट जीतने का लक्ष्य देना अच्छी बात है, पर इससे आगे की सोच भूल होगी। जेएमएम 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हेमंत सोरेन ही है झारखंड में केंद्र बिंदु है राजनीति के, उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। ऐसे में हेमंत सोरेन जी को नकारना मुझे लगता है दिन में सपने देखने के समान है। तो ऐसी गलती, ऐसी भूल आगे नहीं करें। ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कुछ बातें बोली जाती हैं, लेकिन उसका कुछ अन्यथा मीनिंग निकले तो ये इससे बचना चाहिए। कांग्रेस ने सीएम रोटेशन के बयान पर अब यू टर्न ले लिया। कांग्रेस को प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने यह कहा कि हेमंत सोरेन कल भी गठबंधन के नेता थे, आगे भी रहेंगे। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के बीच स्वाभाविक गठबंधन की बात कही और भरोसा दिलाया कि गठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। राकेश सिन्हा प्रदेश महासचिव ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक स्वाभाविक गठबंधन है और हम स्वाभाविक गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चला रहे हैं। और ये सही है कि हेमंत सोरेन गठबंधन दल के नेता हैं,
कल भी वो गठबंधन दल के नेता रहेंगे और हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी समर में उतरने को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तैयार हैं। और इसी बीच गोड्डा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई को ग्रामीणों ने बंधक बनाया है। आदिवासी गांव में महिला से मिलने के लिए गए थे एएसआई। रात 12 बजे ग्रामीणों ने एएसआई को पकड़ा। पहले पोल से बांधा, फिर कमरे में बंद किया। पुलिस के पदाधिकारी भी गांव पहुंचे हैं। अधिकारी भी नहीं छुड़ा पाए हैं एएसआई को। तो आपको बता दें कि राजभीटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक एएसआई महिला से मिलने के लिए पहुंचा था और वहां ग्रामीणों ने उसे देख लिया। पहले तो उसे पोल से बांधा गया, फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। हालांकि उसके बाद वहां पर अधिकारी भी पहुंचे उनसे छुड़ाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उसे बाहर नहीं निकलने दिए। पुलिस का लोग शादीशुदा एक पुतहू है, उनके साथ में एक पुलिस अधिकारी जो प्रशासन है छोटा बू करके, वो उनके साथ में गलत व्यवहार करते आ रहे थे और करते हैं, तो इसलिए आज उनको पकड़े हैं। बैठक में मतलब अपना गांव ग्राम का बैठक में जो प्रस्ताव जो होगा, उसके बाद यदि हम लोग से अगर नहीं होता, उसके बाद आगे ऊपर फिर देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए गोड्डा से संवाददाता अमित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? एएसआई किस वजह से महिला से मिलने के लिए पहुंचे थे? क्या कोई संबंध था उस महिला के साथ या कोई और जानकारी है? जी, स्पष्ट रूप से गांव वाले कह रहे हैं कि उनका संबंध बहुत पुराना था। जब वो राजाबीटा थाना में जब वो कार्यरत थे, उस वक्त से उसका संबंध उस महिला से था और ये पूरे बात जो है पूरे गांव को जानकारी थी। लेकिन कल जब अचानक रात के 12 बजे उनको उसके घर से निकलते देखा गया, बाइक कहीं और उन्होंने पार्क की थी, तो वो ग्रामीण भड़क गए और उनको जो है बंधक बना लिया। बंधक इस वजह से बना लिया, ग्रामीणों की मांग है कि आप इस महिला के साथ इतने दिन से हैं तो आप इसके साथ शादी कीजिए, इनको लेके जाइए। लेकिन पुलिस सुबह से वहां डटी हुई है कि किसी तरह से उस एएसआई को वहां से छुड़ा ले, लेकिन प्रयास की जा रही है, वार्ता विफल हो रही है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि ये अकेला यहाँ से नहीं जाएगा तो ये इस महिला को साथ में लेके जाए, क्योंकि ये इस महिला जो है वो पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है गांव में इसके नाम से, और रात में ये यहाँ उनको ग्रामीणों ने पकड़ा है, तो इसको लेकर के लोग आक्रोशित दिख रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या एएसआई अभी भी ग्रामीणों के बंधक में है या फिर अभी उन्हें छोड़ दिया गया है? नहीं जी, अभी भी वो बंधक में ही है। ग्रामीण उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वार्ता हो नहीं पा रही है। पुलिस लगातार छुड़ाने का प्रयास कर रही है, पदाधिकारी जा रहे हैं और वहां मना रहे हैं ग्रामीणों को, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं कि इनकी शादी कराएंगे तभी इनको छोड़ेंगे। अमित, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसे में कितनी की संख्या में पदाधिकारी पहुंचे थे उन्हें छुड़ाने के लिए? देखिए, क्या उन्हें कोई जानकारी थी? जी, डीएसपी लेवल के लोग पहुंचे हैं वहां तक और कई सारे इंस्पेक्टर पहुंचे हैं, अलग अलग थाने के थानाध्यक्ष भी पहुंचे हैं, क्योंकि मामला बहुत संगीन हो चुका है और ग्रामीण लगातार आक्रोशित हैं। तो कहीं कुछ उनके साथ मारपीट ना हो, सुरक्षा के लिहाज से और उन्हें वहां से छुड़ाने के लिहाज से वहां लोग पहुंचे हुए हैं, वार्ता लगातार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित हैं, वो अपने बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र का एक जो होता है कि वो ग्रामीण में अपने पंच में और अपने गांव में एक अलग फैसला करते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो उसी चीज पर वो अड़े हुए हैं, वो प्रशासन और कानून को मान नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको गोड्डा से खबर बता रहे हैं, जहां एक एएसआई ग्रामीण गांव में पहुंचे, आदिवासी गांव में एक महिला से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर जब ग्रामीणों ने उन्हें देखा एएसआई को, तो वो बंधक बना लिया और उसे पोल से बांध दिया गया और इसके बाद एएसआई को कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जमशेदपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फल की दुकान पर भगवा झंडा हटाने को लेकर के बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने ये हंगामा किया, आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। दरअसल नवरात्रि से पहले शहर के जितने भी हिंदू फल की दुकान है, उस पर भगवा रंग का झंडा लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने पुलिस से शिकायत करते हुए सभी झंडा को हटाने को कहा। पुलिस ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी फल दुकानदारों को झंडा हटाने को कहा। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोग सोनारी थाना पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हिंदू
संगठन और बजरंग दल के लोगों ने ये कहा कि अगर एक भी झंडा हटा तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी थाना प्रभारी सोनारी थाना पहुंचे, सभी संगठन के लोगों के साथ बात कर मामले को शांत करवाया। कार्रवाई करवाएंगे। 3 महीना इलेक्शन होते हुए 3 महीना है। 3 महीने के बाद यहाँ भाजपा का सरकार रहेगा और हम लोग भी तब देखेंगे ये लोग कितना दूर तक दौड़ सकता है। तो जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। देखिए, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जो हिंदू दुकानदार हैं उन्होंने अपने दुकान पर भगवा झंडा लगाया था, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर के विरोध जताया गया। उनका कहना था कि ये गलत है और इसे लेकर के शिकायत की गई, जिसके बाद वहां पर डीएसपी थाना प्रभारी सोनारी थाना पहुंचे, सभी संगठनों के लोगों के साथ बातचीत की और मामले को शांत कराया, क्योंकि बजरंग दल इसे लेकर के आवाज उठाने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गर्माता चला गया और इस वजह से ही डीएसपी थाना प्रभारी को सोनारी थाना पर वहां जाकर के सभी संगठनों के लोगों के साथ बात करनी पड़ी और उसके बाद मामले को शांत कराया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कहां एक तरफ लोग विरोध जता रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। तो फल की दुकान पर भगवा झंडा लगाया गया, इसको लेकर के अब जेएमएम और कांग्रेस पुलिस में इसको लेकर के शिकायत किए।